हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुचिन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर आप बात करने वाले हैं। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आपने 10th क्लास के अंदर भी किया था, एक बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट। और मैं बात करूँ इस साल के 2020-21 के सेशन की, तो सीबीएसई ने इस टॉपिक को अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। लेकिन इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे जो कम्बिनेशन आने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर आप बात करने वाले हैं और भी कम्बिनेशन करने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर वगैरह के ऊपर भी अपन। तो बेसिक बिल्कुल आपको कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज मैं आपको वो चीज़ें सिखाने वाला हूँ और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर आप इस कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल तभी सोल्व होंगे जब आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर आप करने वाले हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज़ को समझना, प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करना। और इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो बेटे प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप क्या किया करके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने किया था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या जिसको थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं। आई थिंक आपको वो क्लियर हो गया होगा सारा। उससे पहले अपने मोबिलिटी के बारे में किया था। तो आज करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो अपने पास दो कम्बिनेशन होते हैं रजिस्टर के। ठीक है, फर्स्ट कम्बिनेशन रजिस्टर्स इन सीरीज, और सेकंड ये ऑलरेडी आपने 10th के अंदर भी किया हुआ है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर चाहे दो ही कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज में लगा दो रेजिस्टेंस को या फिर पैरेलल के अंदर इनको लगा दो। ठीक है, ये दो ही अपने पास कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो वन बाय वन दोनों को अच्छे सीखते हैं। तो फर्स्ट साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर एक डिवाइस होता है और रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी होती है डिवाइस की। ठीक है, तो सपोज अब कर लेते हैं इसके अंदर सीरीज के अंदर क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है और ये थर्ड रजिस्टर है। और इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R1, इसकी रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस कितना है R3। तीन रेजिस्टेंस लिए। अगर देखो फर्स्ट के एंड के साथ, फर्स्ट का ये एंड हो गया ई एंड। ठीक है, फर्स्ट के एंड के साथ सेकंड का एंड ज्वाइन किया हुआ ये वाला। ठीक है, सेकंड के एंड के साथ थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट ये ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर इस वे के अंदर अपने को क्या हो, ज्वाइन एंड टू एंड रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इनको बोला जाता है रजिस्टर इन सीरीज। तो देखो क्या लिखेंगे आप इसमें, अपन व्हेन द रजिस्टर्स आर ज्वाइन, व्हेन द रजिस्टर्स आर ज्वाइंड फ्रॉम end to end, then they said to be in series। उस केस में इनको आप क्या बोलते हैं कि कैसे लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब सीरीज के अंदर जब लगे होते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, आर एस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल देते हैं, या फिर एक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो जब वो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, तो आर एस इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस वे के अंदर अगर n रजिस्टर लगे हुए, ये तो 3 रजिस्टर हैं, और अगर n रजिस्टर लगे हों एंड फॉर n रजिस्टर, तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है n रजिस्टर्स के लिए, तो आर एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ठीक है, तो इस वे के अंदर रजिस्टर्स लगाए जाते हैं। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन बेस्ड इन न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे। अच्छा, जैसे ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं अपने पास, और इन रजिस्टर्स के अंदर अपन ने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन तीनों को। ठीक है, अच्छा करंट, अब एक बात ध्यान रखना, सीरीज के अंदर जब भी रजिस्टर लगे होते हैं तो करंट सभी में क्या रहता है, सेम रहता है, बट सभी का जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है। सभी को पोटेंशियल अलग अलग मिलता है सीरीज के अंदर। ये ध्यान रखना बेटे, इस पॉइंट को आप नोट भी कर लेना। ठीक है, इस पॉइंट को नोट भी करना। क्या लिखेंगे,
in series combination the value of electric current is same for all resistors but different पोटेंशियल डिफरेंस। सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, सभी का जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस चीज के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा आपको वैल्यू उस चीज की निकालनी है जो चीज डिफरेंट है। ठीक है। यहां से V1 की वैल्यू निकालें, V2 की वैल्यू निकालें, V3 की वैल्यू निकालें। तो एक बार राइट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसको इस तरफ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। हाँ जी, देखो क्या होता है कि इस सर्किट के अंदर V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू फ्रॉम ओम्स लॉ अपने को पता है, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। ठीक है। तो इस V1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको फर्स्ट रजिस्टर को पोटेंशियल कितना मिला है, फर्स्ट रजिस्टर को करंट जा रहा है I और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है R1, तो V1 की वैल्यू क्या होगी IR1। सिमिलरली V2 को करंट, इसको भी I मिल रहा है क्योंकि सीरीज के अंदर मैं भी आपको बता के आऊँ करंट सभी को क्या मिलता है, सेम मिलता है, बट सभी का पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। तो V2 की वैल्यू करंट, इसको भी I मिल रहा है, रेजिस्टेंस इसकी है R2। सिमिलरली V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है। तो लिखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या बन गया, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और तीनों में कॉमन क्या आ गया, I कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब अगर सपोज कर ले कि इस सारे सर्किट को अपन ने पोटेंशियल दिया है V, जो अपन ने निकाल लिया। ठीक है। और सारे सर्किट का रेजिस्टेंस है RS। ठीक है। मान लेते हैं नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो आप बोलोगे V इज इक्वल टू, V सारा पोटेंशियल है, I सारे सर्किट को आप क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, और RS सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, RS है। RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये इक्वेशन नंबर, इसको सपोज कर लेते हैं 2 है। एक तो अपन ने सारे सर्किट की V की वैल्यू ये निकाल दी, एक V की वैल्यू क्या है, IRS है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो IRS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोनों तरफ से I क्या हो गया, कैंसल आउट। तो अपने पास RS इज इक्वल टू क्या आ गया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये अपने पास कॉम्बिनेशन निकल गया सीरीज के अंदर। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, देखो अगर ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 5 ओम का है। ठीक है। तो जब सीरीज के अंदर रजिस्टर्स को लगाते हैं तो नेट जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखो ये कितने ओम का बन जाएगा, 2, 3, 5 और 5, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का। ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख भी देते हैं, राइट कर लीजिए। ठीक है। हाँ जी, देखो क्या लिखोगे इसके अंदर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the value of equivalent resistance will be increased। ठीक है। हाँ जी, कर लिए राइट। फिर आते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, कि पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला क्या रहता है अपने पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे कितने ही होते हैं सीरीज, उनको ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड आते हैं अब रजिस्टर्स इन पैरेलल। कर लिया राइट, कर दूं डिलीट इसको। ठीक है।
गर्मी बहुत है अभी आज, क्या करें, नज़र लगी है किसी की, तो गर्मी के अंदर लेक्चर बनाना पड़ रहा है, लेकिन करेंगे, है ना। काम देना है आपको, काम करवाना भी है और कंटिन्यूटी भी बनाए रखनी है, नहीं तो बच्चे कहने लग जाते हैं सर आज 3 दिन हो गए, है ना, सर आज 3 दिन हो गए आपका लेक्चर नहीं आया, सर क्या बात होगी सर, सब ठीक तो है। तो आपको वेट नहीं करवाएंगे अपने लेक्चर की, तो अपना क्यूट सा प्यारा सा लेक्चर आपको ज़रूर डिलीवर करेंगे, ठीक है, जैसे आप हो बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट। तो रजिस्टर इन पैरेलल क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास फर्स्ट रजिस्टर है, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड रजिस्टर है और ये मेरे पास थर्ड रजिस्टर है इस वे के अंदर। और फर्स्ट रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R1, इसकी R2 और इसकी R3, ठीक है। ये A पॉइंट सपोज कर लें, ये एंडिंग पॉइंट इनका B कर लें। तो रजिस्टर इन पैरेलल किसको कहेंगे, जब तीनों रजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और तीनों रजिस्टर्स का एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। इस वे के अंदर अगर रजिस्टर लगे हुए हैं, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट और तीनों का एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो उनको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यही डेफिनेशन आप लिखते हैं, व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट of all the registers are same, all the registers are same, then they said to be in parallel, then they said to be in parallel, ठीक है। तब उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल के अंदर। और पैरेलल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ऐसे ही अगर बेटे n रजिस्टर लगे हुए हैं, फॉर n रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, तो n रजिस्टर के लिए क्या रहेगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस में अप टू प्लस 1/Rn। तो इस वे के अंदर आप उनको ऐड करते जाओगे, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, अब इसकी भी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि पैरेलल के अंदर जैसे मैं अभी आपको बता के आया था कि सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है और सभी रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। बट इसके अंदर अगर मैं इनको कनेक्ट करूँ एक सर्किट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि पैरेलल के अंदर सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या होता है, सेम रहता है, बट सभी को करंट क्या मिल जाता है, अलग अलग जाता है। सपोज इस तरफ I करंट जा रहा था तो I1 इसको R1 रजिस्टर को करंट मिलेगा I1, इसको मिलेगा I2 और इसको मिलेगा I3। I1 इधर से आया, I2 इधर से गया, I3, तो वापस कितना करंट बन गया, I करंट मिल गया, ठीक है। तो इस वे के अंदर सभी रजिस्टर्स को अलग अलग करंट मिलता है, बट सभी का पैरेलल के अंदर पोटेंशियल जो रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सभी का सेम रहता है। तो इस पॉइंट को आप लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने सीरीज के अंदर भी लिखवाया था। तो क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कम्बिनेशन the potential difference of all the resistors are same but different electric current, ठीक है, to all the रजिस्टर्स। सभी रजिस्टर को इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग मिलेगा, बट सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब इसकी ये छोटी सी डेरिवेशन की ये फॉर्मूला अपन ने कैसे बनाया, ठीक है, तो प्लीज़ राइट कर लीजिए, फिर मैं रेज करने वाला हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूलाज के ऊपर। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया अपन ने, ठीक है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ओम्स लॉ का ही अपन यूज़ करते हैं और जो चीज़ अलग होती है उसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग क्या अपने पास, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, अलग अब इसमें करंट है तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V/R, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, I1 की वैल्यू V, इसको पोटेंशियल मिल रहा है, R1 इसका रेजिस्टेंस है,
तो V बाई R1, I2 की वैल्यू क्या होगी V बाय R2 और I3 की वैल्यू क्या होगी V बाय R3। टोटल करंट कितना हो गया सर्किट का, टोटल करंट ऑफ द सर्किट कितना हो गया बेटे, टोटल करंट ऑफ द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 I2 I3 की वैल्यू रख दें यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी आ गई ये V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। कॉमन क्या आ गया सभी के अंदर, V कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये कॉमन आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप बोल देते हैं 1। अच्छा, अब ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब मान लें कि इस सारे सर्किट को अपने करंट दिया I, इस सारे सर्किट का रेजिस्टेंस है, जब ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस बोल देते हैं RP है, और सभी की जो पोटेंशियल है वो कितनी मान लेते हैं V है। तो उस केस में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो क्या रहेगा पैरेलल के अंदर I इज इक्वल टू V, सारे करंट I करंट है सभी का, V अपने पोटेंशियल है, और सभी का रेजिस्टेंस कितना है RP बोल दें आप। तो इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास सेकंड। तो बोले फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई बेटे, V बाई RP इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई, ये थी ना अपने पास दोनों, V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो दोनों तरफ से V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और ऐसी अगर n है, ऐसी अगर क्या है n है, तो क्या बन जाएगा 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस वे के अंदर अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो समझने वाली है कि देखो मैंने 3 रजिस्टर इस वे के अंदर भी लगाए थे सीरीज में, और मैंने इसको नाम दिया था 2 ओम का, इसको 3 ओम का और इसको 5 ओम का। तो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका कितना निकाल दिया था, 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसे तीनों को ही मैंने, इन्हीं तीनों रजिस्टर को मैंने यहाँ लगा दिया, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का और ये 5 ओम का, है ना। अब इनको तीनों को ऐड करता हूँ मैं, इस तरफ से आपने नोट कर लिया तो बेटे मैं रेज कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हाँ जी। अब इन तीनों रजिस्टर को मैंने ऐसे लगा दिया, तो इनका जब मैं टोटल निकालूंगा तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई 2, R1 कितना है 2 प्लस 1 बाई R3 कितना 3, और ये कितना हो गया 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, हाँ जी, एलसीएम कितना आएगा ये 5 3 15 टू 30, ठीक है। 2 पे गया ये 15 प्लस ये गया 10 प्लस ये कितना आया 6, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कितना 10 16 25 31 31 बाई 30, ठीक है। और RP की अपने को वैल्यू निकालनी थी, तो ये वैल्यू किसकी आई है 1 बाई RP की। आपको वैल्यू चाहिए RP की, तो इसका रिवर्स कर दो, कितना आ जाएगा 30 बाई 31। तो ये कितना है 0 पॉइंट समथिंग आया, देखो कितना आया 0 पॉइंट समथिंग। अब एक चीज़ यहाँ पर सबसे दिमाग के अंदर आती है कि जब उन्हीं रजिस्टर्स को मैंने सीरीज में लगाया था तो रेजिस्टेंस आया 10 ओम, उन्हीं रजिस्टर को जब मैंने पैरेलल के अंदर लगाया तो वैल्यू बन गई टोटल रेजिस्टेंस की कितनी 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल में लगाते ही इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया, है ना, इंडिविजुअल से भी कम हो गया। इंडिविजुअल 2 ओम का था तो ये कितना बन गया 0 पॉइंट समथिंग। तो बेनिफिट है यहाँ पर पैरेलल में लगाने का, है ना, बेनिफिट है। तो जब एक बात ये ध्यान रखना, लिख भी लेना अपने नोट्स के अंदर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ टू स्मॉल, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो करता है सर्किट के अंदर। तभी तो आप कहते हैं कि अगर मैं इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेजेस बोलूँ यहाँ पर कि पैरेलल सर्किट की सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है अपने जितना भी डोमेस्टिक सर्किट होता है, घर के अंदर जो सर्किट होते हैं, आप इसको यूजेस के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट के अंदर हमेशा ये जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं, फ़ैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जितनी भी रूम के अंदर डिवाइसेस लगी होती हैं ये सारी क्या होती हैं पैरेलल के अंदर लगाई जाती हैं।
रीज़न क्या होता है इसके पैरेलल में लगाने का? पहला रीज़न तो यही होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट बढ़िया फ्लो करता है, ज़्यादा फ्लो करता है, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगा तो सारी डिवाइसेस क्या करेंगी, प्रॉपर वर्क करेंगी। ठीक है। सेकेंड एडवांटेजेस आप लिखोगे इसके अंदर क्या, कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल दी डिवाइसेस आर स्टार्ट बाय इंडिविजुअल स्विचेस, है ना। आपने बल्ब को जलाना है, अपने घर के अंदर क्या होता है कि स्विच अलग अलग लगे होते हैं, तो सभी डिवाइसेस के स्विच क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप जिसको चाहो उस डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो। बल्ब को जलाना है तो आप बल्ब वाला स्विच लगाओगे, है ना, क्योंकि सभी को क्या मिल रहा है, अलग अलग करंट मिल रहा है, तो सभी के स्विचेस अलग अलग होते हैं। लेकिन सीरीज़ के अंदर क्या होगा, अगर सारे सीरीज़ में लगे हो और आपने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया तो क्या होगा, मान लो एक स्विच ऑन किया ये तो सारे चल पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आई। तो ये एडवांटेजेस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अपने घर के अंदर, कि सभी डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हो। सीरीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और पैरेलल का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर सपोज एक ये डिवाइस ख़राब हो जाती है, सपोज ये यहाँ पर फैन लगा हुआ था, ये बर्न हो गया, तो बाकी जो डिवाइसेस होती हैं प्रॉपर वर्क करती रहती हैं। ठीक है। इफ़ वन डिवाइस फेल टू वर्क देन अदर डिवाइस इज स्टिल वर्किंग। ठीक है। बट सीरीज़ के अंदर क्या होता है, मान लो ये डिवाइस, पहली डिवाइस यही ब्रेक होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, करंट आगे जा ही नहीं पाएगा और आगे वाली डिवाइस सही होते हुए भी वर्क नहीं कर पाएंगी। ठीक है। तो ये तीन सबसे बड़ी एडवांटेजेस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पहली फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने अपने नोट्स के अंदर लिखनी है। ठीक है। पहली कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या आप बोल दें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज टू स्मॉल ड्यू टू विच लार्ज करंट फ्लो थ्रू इन द सर्किट एंड द डिवाइसेस आर प्रॉपरली वर्क। ठीक है। सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट इंडिविजुअली ऑल द डिवाइसेस आर स्विच्ड ऑन और ऑफ। ठीक है। एंड थर्ड इज इफ वन डिवाइस इज फेल टू वर्क देन अदर डिवाइस इज स्टिल वर्किंग। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इनसे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल और कुछ न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।